फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मेजॉरिटी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो एरे में n/2 टाइम्स से ज़्यादा अपीयर होते हैं। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हमारा n 5 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 2 इंटीजर वैल्यू। और हमारे एरे में 3 वो एलिमेंट है जो 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है और 3 हमारा 2 से बड़ा है, तो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट 3 हो गया। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमारा जो n/2 आएगा वो 1 आएगा इंटीजर वैल्यू, और हमारे एरे में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 1 से ज़्यादा अपीयर हो रहा हो, तो इसलिए हमने इसमें -1 रिटर्न कर दिया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम नाइस सोल्यूशन देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने एरे को 1 बाय 1 ट्रैवर्स करेंगे और हर एक एलिमेंट का अकरेंस काउंट करेंगे। अगर हमारा वो काउंट n/2 से बड़ा होगा तो हम उस इंडेक्स को रिटर्न करवा देंगे। चलिए इसका कोड देखते हैं। तो ये रहा हमारा नाइस सोल्यूशन का कोड। इसमें हमने क्या करा है कि सबसे पहले हम एरे को ट्रैवर्स करने के लिए लूप लिख रहे हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया काउंट, इसे हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो एक बार अकर हो चुका है, इसलिए हमने 1 से इसे इनिशियलाइज करा है। इसके बाद हम अपने बाकी बचे हुए एरे में से करंट एलिमेंट के अकरेंस काउंट कर रहे हैं। अगर हमारा कोई भी एलिमेंट करंट एलिमेंट के इक्वल मिल रहा है तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। फिर लूप ख़त्म होने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या काउंट n/2 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम करंट इंडेक्स को रिटर्न कर दे रहे हैं, वरना तो अपना लूप चल रहा है। और अगर हमारे एरे में कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है तो एंड में हम -1 रिटर्न कर दे रहे हैं। तो एक बार इसे एग्जांपल से देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारा n 5 है, तो n/2 हमारा कितना हुआ 2। ठीक है, हमारा i यहाँ पे इनिशियलाइज है 0 पे, हमने काउंट को लिया, उसे 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब j को देखते हैं। j है हमारा i+1 मतलब कि j हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हमने एरे ऑफ i जो कि 3 है और एरे ऑफ j जो कि 1 है, दोनों को कंपेयर करा। दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा j है जो इंक्रीमेंट हो गया है। अब हमारा j इंक्रीमेंट हो गया, हमने एरे ऑफ i को एरे ऑफ j से कंपेयर करा, दोनों इक्वल हैं, तो हमने अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट हो गया, हमारा काउंट 2 हो गया। उसके बाद j इंक्रीमेंट हुआ, आगे बढ़ा, और अब भी हमारा एरे ऑफ i एरे ऑफ j के इक्वल है, तो हमने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद हमने j को फिर से इंक्रीमेंट करा और एरे ऑफ i और एरे ऑफ j को हमने कंपेयर करा, दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए हमने काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करा। उसके बाद हमारा ये लूप ख़त्म हो गया है क्योंकि हमारा j अब इंक्रीमेंट होकर बाहर चला जाएगा लूप के। अब हम अपने इफ़ कंडीशन में आते हैं, जहाँ पे हम काउंट को देखते हैं कि क्या हमारा जो काउंट है वो n/2 से बड़ा है या नहीं। हमारा जो काउंट है वो n/2 से बड़ा है, तो हम रिटर्न करवा देंगे अपना i इंडेक्स। i क्या है हमारा 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हमारा नाइस सोल्यूशन ऑर्डर ऑफ n² कॉम्प्लेक्सिटी का है। तो चलिए एक बार फर्दर ऑप्टिमाइज करके देखते हैं। तो चलिए अपने ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को देखते हैं। हम अपने ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में मूरे वॉटिंग एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। ये एल्गोरिथम हमारी 2 फेसेस में काम करेगी। ये एल्गोरिथम हमें पहली फेज में एक कैंडिडेट देगी जो कि मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है, और सेकंड फेज में हम कंफर्म करेंगे कि जो हमारा कैंडिडेट है वो मेजॉरिटी एलिमेंट है। तो आइए पहले इसका फर्स्ट फेज देखते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट फेज का कोड। इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने एक रिजल्ट वेरिएबल लिया है जिसमें हम अपने इंडेक्स को स्टोर करेंगे। हमने अपने रिजल्ट एरे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, और उसके बाद हमने काउंट वेरिएबल लिया है जिसे हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। हम अपने लूप को इंडेक्स 1 से ट्रैवर्स करना शुरू कर दें हैं, और अंदर हम अपनी कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा करंट इंडेक्स एरे ऑफ रिजल्ट के इक्वल है तो हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, एल्स डिक्रीमेंट कर देंगे। और अगर किसी भी मूवमेंट में हमारा काउंट 0 हुआ तो हम रिजल्ट को अपना अपडेट कर देंगे और काउंट को 1 कर देंगे। एक बार इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। इस वाले एग्जांपल में हमारा n/2 कितना हुआ 2। इसके बाद हमने रिजल्ट को अपने 0 से इनिशियलाइज करा और काउंट को हमने 1 से। हम अपने i को यहाँ रख रहे हैं और यहाँ से हम अपनी एरे को ट्रैवर्स करेंगे। हमारा जो करंट एलिमेंट है वो हमारे एरे ऑफ रिजल्ट के इक्वल नहीं है, तो हमें अपने काउंट को डिक्रीमेंट कर देना है। ये 0 हो गया।
अगर हमारा काउंट 0 हो गया है तो हमें रिज़ल्ट को अपडेट कर देना है। रिज़ल्ट यहाँ पे हमारा अपडेट होके आई हो जाएगा और काउंट को हम फिर से 1 लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से अब हमारा जो आई है वो इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ गया है। दोनों को कंपेयर करा, इक्वल नहीं है तो हमने दोबारा अपने काउंट को डिक्रीमेंट कर दिया, और अगर वो डिक्रीमेंट हो गया तो हमने अपने रिज़ल्ट को अपडेट कर देना है आई से, और उसके बाद अपने काउंट को भी अपडेट कर देना है 1 से। अब हमारा आई इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे पहुँच गया। अब हमारा एरे ऑफ आई एरे ऑफ रिज़ल्ट के इक्वल है तो हमें अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है 2 से। ठीक है, अब हमें अपने एरे को आगे इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे आ गया हमारा, दोनों को कंपेयर करा, इक्वल नहीं है, हमने अपने काउंट को डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, इस वाली कंडीशन में नहीं आएगा, और उसके बाद अगर जब हमारा आई हमारा इंक्रीमेंट होगा तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो हमारा जो फाइनल काउंट है, वो है 1, और रिज़ल्ट किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले इंडेक्स को, मतलब कि 2 इंडेक्स को, ये इंडेक्स है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड फेस देखते हैं। तो हमें अपने सेकंड फेस में क्या करना है कि जो फर्स्ट फेस से हमारा जो एलिमेंट निकल के आया है, हमें कंफर्म करना है कि क्या वो मेजॉरिटी एलिमेंट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट फेस से इंडेक्स निकल के आया है, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी अकरेंस को काउंट करेंगे। अगर वो काउंट हमारा n/2 से बड़ा आया तो हम अपने उस एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, वरना तो हम अपना -1 रिटर्न कर देंगे। तो चलिए सेकंड फेज के कोड को देखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले काउंट को 0 इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद हमने एरे को ट्रैवर्स करना शुरू करा। उसके बाद हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारा करंट एलिमेंट एरे ऑफ रिजल्ट के इक्वल है। अगर इक्वल है तो अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। इस लूप के ख़त्म होने के बाद हमें उस एलिमेंट का पूरा काउंट मिल चुका होगा। उस काउंट को हम n/2 से कंपेयर करेंगे। अगर हमारा काउंट n/2 से बड़ा है तो हम उस एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, वरना तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। आइए चलिए सेकंड फेज को एग्जांपल से देखते हैं। काउंट को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा एरे बना लेती हूँ। उसके बाद हमने आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और अपने एरे को ट्रैवर्स किया। हमें अपने करंट एलिमेंट को एरे ऑफ रिजल्ट से कंपेयर करना है। एरे ऑफ रिजल्ट कितना आएगा, हमारा रिजल्ट हमारा 2 था, तो 2 पे हमारा 3 एलिमेंट है, तो एरे ऑफ रिजल्ट हमारा 3 हो गया। अब हम अपने एरे को ट्रैवर्स करेंगे। अब हम अपने करंट एलिमेंट को एरे ऑफ रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वल हैं, तो अपने काउंट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर अपने आई को इंक्रीमेंट करा, दोबारा कंपेयर करा, दोबारा कंपेयर करा, इक्वल नहीं है इसलिए आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अब की बार दोनों इक्वल हैं तो अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। आई को इंक्रीमेंट करा, दोनों इक्वल हैं, अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, और फिर से अपने आई को इंक्रीमेंट करा। अब दोनों इक्वल नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, अपना आई हमारा इंक्रीमेंट होकर आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। अब हमारा जो काउंट है वो 3 आया है, और जो हमारा 3 है n/2 हमारा यहाँ पे 2 था, तो हमारा काउंट n/2 से बड़ा है, इसलिए हम रिटर्न करवा देंगे यहाँ पर एरे ऑफ रिजल्ट। एरे ऑफ रिजल्ट हमारा 3 है। यहाँ पे हमारा आंसर 3 आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो एल्गोरिथम है ये हमें मिडल अकरेंसेस भी दे सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा फर्स्ट अकरेंस दे, कोई सी भी अकरेंस रिटर्न कर सकती है। आइए कोड को एक और एग्जांपल से देखते हैं, इससे आपको कोड और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपने रिज़ल्ट को अब इनिशियलाइज कर देना है 0 से, काउंट को 1 से। उसके बाद हम अपने एरे को ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। यहाँ से हमने एरे ऑफ रिज़ल्ट को एरे ऑफ आई से कंपेयर करा, दोनों इक्वल नहीं है, हमने अपने काउंट को डिक्रीमेंट कर दिया। डिक्रीमेंट करने के बाद हमारा काउंट 0 हो गया, तो हमें अपने रिज़ल्ट को अपडेट कर देना है यहाँ पर, और काउंट को 1 से, आई को इंक्रीमेंट करा, दोनों इक्वल नहीं है तो हमें फिर से अपने रिज़ल्ट को अपडेट करना है आई से,
ज़ीरो और अपने काउंट को डिक्रीमेंट कर देना है और अपना आई इंक्रीमेंट होगा, आगे बढ़ेगा। दोबारा कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल नहीं है। फिर से हमारा काउंट यहाँ पे हमारा पहले ही काउंट इंक्रीमेंट भी हो चुका, 1 भी हो चुका होगा जब हमने अपडेट करा है इस वाले उसमें। तो अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल नहीं है, तो काउंट को हमने डिक्रीमेंट करा। उसके बाद हमारा जो काउंट है वो 0 हो गया है, इसलिए हम अपने रिज़ल्ट को अपडेट कर दे रहे हैं और आई इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगा और काउंट हमारा 1 2 हो गया। दोनों को कंपेयर करा, दोनों इक्वल हैं तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, आई इंक्रीमेंट होकर 5 यहाँ पर आया। दोनों को कंपेयर करा, दोनों इक्वल नहीं है तो हमने अपने काउंट को सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं, सबसे पहले अपने काउंट को हमने डिक्रीमेंट करा, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आई है वो इंक्रीमेंट होकर आउट ऑफ 1 चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो कौन सी इंडेक्स आई है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स हमारी रिज़ल्ट में आई है, ठीक है। अब हम अपना सेकंड फेज़ देखते हैं। सेकंड फेज़ में हमें अपने काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर देना है और आई यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करेगा। हमने एरे ऑफ रिज़ल्ट को देखा तो एरे ऑफ 3 कौन सा है, हमारा 7 है, 7 से इक्वल है, एक मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एरे ऑफ रिज़ल्ट आ गया हमारा 7, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा करंट इंडेक्स क्या एरे ऑफ रिज़ल्ट से इक्वल है, तो नहीं है, तो हमने कुछ नहीं करना, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, इक्वल है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, हमारा आई आगे बढ़ा, इक्वल नहीं है, कुछ नहीं हुआ, एरे फिर से आगे बढ़ा, इक्वल है, काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर से आई आगे बढ़ा, इक्वल है, हमने अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद हमारा आई फिर आगे बढ़ा, अब की बार वो इक्वल नहीं है तो हमारा आई इंक्रीमेंट होकर आगे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा n/2 कितना था, n/2 हमारा 3 है, ठीक है। और हमारा काउंट कितना निकला है, हमारा काउंट 3 निकला है। तो क्या ये n/2 से बड़ा है, नहीं, ये बड़ा नहीं है हमारे n/2 से, इसलिए हमारा रिटर्न हो जाएगा -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं JFG पोर्टल पे और हमने जो कोड अभी डिस्कस किया है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। तो चलिए इस कोड को एक बार कंपाइल रन करा के देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, तो अब इसे सबमिट करा लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।